गुड इवनिंग एवरीवन। ये वीडियो सच में बहुत पावरफुल होने वाला है क्योंकि ये वीडियो आपको रास्ता दिखाने वाला है कि किस रास्ते पर चल के आप मनी रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो या अपने माइंड सेट को कैसे सेट कर सकते हो, किस चीज़ के लिए, मैक्सिमम चीज को रिसीव करने के लिए। मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी को रिसीव करने के लिए या अपनी रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। ये एफर्मेशंस मैं इसमें बताने वाली हूँ जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी हैं, ग्रो विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक में है। इसमें इन्होंने एफर्मेशंस फॉर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, इस चैप्टर 14 चैप्टर है ये, इसमें इन्होंने बताया है। तो ये जो एफर्मेशंस इन्होंने बताई हैं एक बहुत बड़े पैराग्राफ में बताई हैं। आप चाहो तो इसको शॉर्ट कर लीजिए या जो मैं बताऊंगी उसमें आपको जो जो चीज़ लगे कि हाँ ये मैं बोल सकता हूँ या मुझे ये मेरी अपनी लगती हैं, तो उस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाइए, कुछ एफर्मेशंस उसमें से लिखिए और आप डेली बेस पे अगर बोलोगे एज ए प्रेयर भी इसको यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, हम जो भी एफर्मेशंस या जो भी बोलते हैं ना, वही हमारी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होके आता है या वैसा ही हमारा वर्ल्ड होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी रियल लाइफ होती है। इसलिए जब आप सेल्फ टॉक चेंज करोगे या हम जो बात करते हैं वो चेंज करेंगे तभी हमारी लाइफ में कुछ चेंज आएगा। तो ये स्पेशली है वेल्थ की रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। देखो अभी भी हम मनी तो रिसीव कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं या मंथली कर रहे हैं, कैसे भी किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं, पर कर तो रहे हैं। तो ये हमारी रिसीविंग कैपेसिटी तो है, बट इसको मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रेयर बताई है। एक्चुअली प्रेयर क्या होता है, बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत अच्छे शब्द होते हैं जो कि डिवाइन या हमारा सुप्रीम पावर उससे कनेक्टेड होते हैं। क्या होता है, जब हम खुद के इन्फिनिट इंटेलिजेंस और इन्फिनिट अबंडेंस को नहीं जानते हैं और हमें ये भी ज्ञान नहीं रहता कि वो हमारे अंदर ही प्रेजेंस है, वो जो एक पावर होता है जिसको आप गॉड बोल सकते हो, यूनिवर्सल पावर बोल सकते हो, सुप्रीम पावर बोल सकते हो, और वो पावर सभी जगह है मौजूद इस ब्रह्मांड में। और उसी ब्रह्मांड के अलग अलग जो चीज़ें हैं उन्हीं का एक हिस्सा हम भी हैं। चाहे आप उनको पंच महाभूत बोल सकते हो या कोई अलग नाम भी दे सकते हो, एटम्स भी बोल सकते हो या एनर्जी भी बोल सकते हो। तो जब हम उस पावर के बारे में जान चाहते हैं और उस पावर का ही एक हिस्सा हम हैं ये जान चाहते हो, तो हमारा जो अभी का करंट रियलिटी है या जो हम इतने कंफ्यूजन में है या हम स्ट्रेस में है या हम सोचते हर चीज़ की कमी है, लैक है, तो ये पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, इसीलिए तो अभी रियलिटी में भी नहीं है। बट जब आपको ये पता हो जाता है कि नहीं ये प्रेजेंस है और वही मेरे अंदर भी है, तो हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है। इसके लिए बहुत अच्छी कहानियाँ भी हैं। बहुत शॉर्ट में मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जिससे आपका बिलीव पावर और बढ़ जाएगा। इसी बुक में है, मैंने पढ़ी है, हो सकता है किसी और वीडियो में पूरा डिटेल बताऊँ। मतलब आपकी बिलीव पावर का कितनी पावरफुल होता है उसके बारे में बताने वाली हूँ। जो अलेक्जेंडर ग्रेट, एक्चुअली आप सब जानते हो उनके बारे में। तो उन्होंने कैसे कॉन्कर किया वर्ल्ड की, कितनी और जीत, जो दुनिया पे जीत हासिल की, वो कैसे हासिल की। उनकी माता ने जब वो छोटे थे तभी उनको ये विश्वास दिलाया कि आप नॉर्मल बॉयज़ जो हैं वैसे नहीं हो, एवरेज बॉयज़ जैसे नहीं हो, यू आर अ डिवाइन सोल, आपके अंदर सारे दैवीय गुण हैं, आप एक नॉर्मल बच्चे जैसे नहीं हो, आप अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो पा सकते हो। तो बचपन से उसका ये जो बिलीव बन गया वो इतना पावरफुल बन गया कि उसने पूरी दुनिया पे विजय पा ली। तो और उसके बाद जब उस रुका, विजय पाने के बाद वो जब वो रुका, वो तब रुका जब कोई भी बचा ही नहीं था ऐसा जिसको वो जीतना चाहता हो। तो आप सोचिए कि एक छोटा सा विश्वास कितनी बड़ी जीत हासिल करा सकता है। मतलब सब कुछ हमारे अंदर ही है, हम जैसा सजेशन लेते जाते हैं या दूसरे हमको बोलते जाते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। और सबसे अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि बहुत सारे लोग
इस सुप्रीम पावर के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि वो असेस भी नहीं किए रहते हैं और ना ही कोई उनको पॉजिटिव फीड किया रहता है, जो अभी की करंट रियलिटी है वो। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ बहुत बने, बहुत अच्छी बुक्स भी बनी, बट उसको ना कोई अच्छे से पढ़ाता है और ना ही उसको कोई अप्लाई करना सिखाता है। बहुत कम लोग हैं जो ये काम करते हैं। तो अगर आपको उससे कुछ भी ज्ञान मिलता है तो वो बहुत यूज़फुल है। वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके फिजिकली मटेरियल चीज़ों की ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम उस प्रेयर पे आते हैं कि वो एफर्मेशंस या प्रेयर क्या है, जिसके थ्रू, जिसको बोल के आप अपनी रिसीविंग कैपेसिटी, वेल्थ या मनी को रिसीविंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखना, इन्होंने भी लिखा है सेलिब्रेट द मोमेंट, ये यहाँ पे लिखा है। तो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना है। जैसे मान लो ये वीडियो आप सुन रहे हो, तो बस अभी से यहीं से सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए, क्योंकि यही एक मोमेंट है, यही एक पल है जो आपको सब कुछ देगा। यही बेस्ट है, यही पल आपका फ्यूचर क्रिएट करेगा। अगर आपने अभी इसी वक्त वही फील कर लिया जो आप बनना चाहते हो, या जितना अमाउंट में आपके पास पैसा है, अगर आपने वो अभी फील कर लिया, तो वो फ्यूचर में आना ही आना है। और कैसा फील कर लिया, वांटिंग वाली फीलिंग नहीं, ऑलरेडी हैव इट, ये मेरे पास है। तो यही इन्होंने बोला है, सेलिब्रेट द मोमेंट। सबसे पहला इन्होंने बोला है, नो दैट माई गुड इज दिस वेरी मोमेंट। मुझे पता है कि इसी पल में मेरा सब कुछ अच्छा इसी पल में लिखा हुआ है। तो द पावर ऑफ नाउ बुक में भी, कार्ड टोले की बुक में भी यही बोला है कि यही एक प्रेजेंट मोमेंट पल होता है जो आपका फ्यूचर बनाता है। आई बिलीव इन माई हार्ट दैट आई कैन प्रोफेसी फॉर माई सेल्फ हारमोनी, वेल्थ, पीस एंड जॉय। मैं दिल और दिमाग में हमेशा एक रूपता, शांति और खुशी रखता हूँ, या मेरे दिमाग में मैं अपने दिल पे विश्वास रखता हूँ कि ये तीनों चीज़ें, हारमनी, एक रूपता, वेल्थ, समृद्धि, पीस, शांति, और जॉय, खुशी, ये सब कुछ मेरे पास है। आई एंथ्रोन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन माई माइंड नाउ। और मैं मन में ही शांति, सफलता और समृद्धि के सिंहासन पर बैठा हूँ। आई नो एंड बिलीव दीज थॉट्स सीड्स विल ग्रो एंड मैनिफेस्ट देमसेल्फ इन माई एक्सपीरियंस। मुझे पता है और विश्वास है कि ये जितनी भी सोच है मेरी, वेल्थ की, जॉय की, पीस की, सक्सेसफुल होने की, ये बीज हैं। जैसे एक बीज होता है ना, पेड़ को ग्रो करता है, वैसे ये बीज हैं और ये ग्रो करेंगे और मैनिफेस्ट होंगे, और इनका जो एक्सपीरियंस होगा वो मेरी लाइफ में आएगा या आ रहा है। आई एम द गार्डनर, एज आई सो विल आई रीप। मैं गार्डनर की तरह हूँ, मैं जो भी चीज़ बोऊंगा वही फसल, वही काटूंगा। आई सॉ डिवाइन थॉट्स सीड्स, these wonderful seeds are peace, success, harmony and goodwill, and it is a wonderful harvest। और ये सारी जो डिवाइन थॉट्स हैं, जो भी मेरे अंदर डिवाइन थॉट्स हैं, पीस की, सक्सेस की, वेल्थ की, हैप्पीनेस, जॉय की, ये सभी, और गुडविल, अच्छी जो मेरी इच्छाएं हैं उसकी हैं, और ये डिवाइन थॉट्स हैं, और ये सारे सीड्स हैं, और इससे एक वंडरफुल, अद्भुत हार्वेस्टिंग, अद्भुत परिणाम मिलने वाला, अद्भुत उसकी फसल होने वाली है। तो ये चीज़ें हमको अंदर ही अंदर सोचते रहना चाहिए। From this moment forward, I am depositing in the divine bank my subconscious mind seeds or thoughts of peace, confidence, poise and balance। अभी इसी मोमेंट से मैं अपने डिवाइन बैंक या सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी सीड्स, थॉट्स के सीड्स डिपॉजिट कर रहा हूँ। आई एम ड्रॉइंग आउट द फ्रूट्स ऑफ द वंडरफुल सीड्स। और मुझे पता है कि इसका अद्भुत नतीजा आएगा और आ रहा है, जिसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आई एम डिपॉजिटिंग ये सारी थॉट्स, जो भी जितनी गुडविल्स की थॉट है, पीस की, सक्सेसफुल, ये सारे थॉट्स डिवाइन थॉट्स सीड की तरह मेरे सबकॉन्शियस माइंड में डिपॉजिट या सबकॉन्शियस
बैंक में मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ और ये मेरी लाइफ में रियलिटी बन के या बहुत अद्भुत नतीजा बन के निकल रहा है। मैं सिर्फ एक थॉट डालता हूँ वेल्थ की तो वो मल्टीप्लाई होके मेरे बैंक अकाउंट में करेंसी बन के या मनी बन के आ रही है। मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ और इस तरह की डिवाइन थॉट मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ अपने बैंक अकाउंट में और वो रियलिटी बन के मेरी लाइफ में रियल बैंक में आ रहे हैं। I accept the reality of my desire in the same manner. I accept fact that the seed deposited in the ground will grow. और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ अपने सबकॉन्शियस माइंड के बैंक में वो ग्रो करेगा, वो बढ़ेगा, वो मेरी लाइफ में आएगा और आ रहा है और मैं इसको महसूस भी कर पा रहा हूँ। आई नो इट स्प्राउट्स इन द डार्कनेस। मुझे पता है कि जिस तरह से एक बीज का अंकुर डार्कनेस या अंधेरे में ग्रो करता है वैसे ही मेरा जो थॉट है, डिवाइन थॉट है या सीड का जो थॉट है वो डार्कनेस में सबकॉन्शियस माइंड के अंधेरे में स्प्राउट करेगा, अंकुरित हो रहा है या अंकुरित होगा। लाइक द सीड इट कम्स अबव द ग्राउंड। कोई इसके लिए कोई कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस या कोई इवेंट मायने नहीं रखता है, ये इन सब से आगे होके ग्रो करेगा। इन्फिनिट इंटेलिजेंस गवर्न्स एंड गाइड मी इन ऑल वे। अनंत बुद्धि मेरे जो है मेरी लाइफ को गवर्न कर रही है, नियंत्रित कर रही है, चला रही है, मुझे मार्गदर्शन दे रही है हर तरीके से। आई मेडिटेट ऑन ऑल थिंग्स ट्रू, ऑनेस्ट, जस्ट, लवली एंड ऑफ गुड रिपोर्ट। मैं इस सब चीज़ों पे मेडिटेट कर पा रहा हूँ। थिंक ऑन दीज थिंग्स एंड डिवाइन पावर इज़ विथ माई थॉट्स ऑफ गुड। डिवाइन पावर मेरी सभी थॉट्स के साथ है एंड आई एम एट पीस, और मैं शांति में हूँ। इस तरह की प्रेयर इन्होंने बताई है, उसको मैंने जितना हो सकता है उसको हिंदी में करके आपको बताया। इतना बड़ा प्रेयर तो कोई पूरे तरीके से बोल नहीं सकता है, बट हाँ एक अच्छी सी एफर्मेशंस या एक अच्छा सा हम उसमें से कुछ 5-10 सेंटेंस बना के जो हमको समझ में आ रहा है वो बना लीजिए और रोज़ मॉर्निंग में और इवनिंग में बोलिए, सोने से पहले बोलिए। बिलीव मी माय फ्रेंड, ये सब कुछ काम करता है। हम जो बोलते हैं वो होता ही है और हमारे डिवाइन बैंक में हम जब अच्छी अच्छी थॉट की सीड डालेंगे तो वो ग्रो करेगा ही और ये हमारी रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।